बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, पहली मरतबा ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी शिकस्त को इतना सीरियसली ले रही है। इमरान खान साहब जो हैं उनको इजलास बुलाने पड़ रहे हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई, उसमें वज़ीर आज़म साहब को वो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई जिसमें वो वजूहात बताई गई कि उनको क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा खैबर पख्तूनख्वा में। तो ख़ास तौर पर जो पेशावर में अपसेट हुआ, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ा दचका है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस पे बहुत परेशान हैं। तो जो रिपोर्ट पेश हुई, उस रिपोर्ट में तो जो चीज़ें सामने आई कि जी महंगाई एक रीज़न थी, दूसरी रीज़न ये थी कि आपस के इख्तलाफात थे। जो अरकान हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो या जिनको टिकट दिए गए वो कैंपेन उनके ख़िलाफ़ करते रहे या उन्होंने साथ नहीं दिया, तो ये वो वजूहात थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे जो तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नज़रियाती लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायनामिक्स को समझते हैं कि असल में मामला कहाँ से ख़राब हुआ। तो जो तहकीकाती रिपोर्ट पेश हुई वज़ीर आज़म साहब को, उसमें तो ये कहा गया कि महंगाई और टिकटों की गलत तकसीम के साथ साथ जो मुकामी रहनुमाओं के आपस के जो इख्तलाफात थे, एक वो रीज़न थी। फिर इसमें साथ ना देने वाले जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने पार्टी टिकट्स जिन लोगों को दिए गए उनका साथ नहीं दिया, उनसे मुतल्लिक बताया गया। और इसमें फिर इज़्ला की सतह पर ज़िम्मेदारान का तयन किया गया, और तहसील मेयर पेशावर के हवाले से इसमें कहा गया कि जो टिकट है गवर्नर शाह फरमान और तैमूर सलीम झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया, मगर अरबाब शहजाद का ख़ानदान जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा था, जिसकी वजह से शिकस्त हुई। तो इसमें फिर ये चीज़ें भी रिपोर्ट हुई कि जी नाकिस कारकर्दगी पर जी स्पीकर असद कैसर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, 4 सूबाई वज़रा और 11 अरकान जो असम्बली हैं वो ज़िम्मेदार करार जो पाए हैं। तो ये तो वो रीज़न्स हैं। और पहले दिन ही जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू कर दिया इनके लोगों ने, जी महंगाई बड़ी वजह है। फिर बाद में ये आया जी कि आपस के इख्तलाफात हैं। ख़ुद हुकूमती वज़रा ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ बामुकाबला तहरीक इंसाफ था। लेकिन असल में मामला ये हुआ है कि जब से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, और इसके जितने भी वो लोग जो जिनमें पोटेंशल था पार्टी को चलाने का और जो वाकई पार्टी का एसेट थे, वो लोग ज़ाहिर है उन्हें वजारतें दे दी गई, वो लोग अपनी वजारतों में मसरूफ़ हो गए और पार्टी के अमूर से उनकी जो तवज्जो है वो हट गई। जो पार्टी का असल वो लोग थे, यानी जो दूसरी जमातों से लाए नहीं गए बल्कि इसी पार्टी को चलाने वाले लोग थे, वो लोग जब एलिवेट होके वज़ीर बन गए और उसके बाद उनकी ज़ाहिर पार्टी अमूर से तवज्जो हट गई, तो पार्टी के मामलात जो हैं वो सैफुल्ला नियाज़ी साहब के पास चले गए, वो आमिर कियानी साहब के पास चले गए। तो इससे पहले जो अमूर जहांगीर खान तरीन चलाया करते थे वो अब सैफुल्ला नियाज़ी साहब के पास आ गए। सैफुल्ला नियाज़ी साहब के हवाले से कहा जाता है कि इनका पार्टी में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद जिन लोगों के हाथ में पार्टी चली गई, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान तो पार्टी को देख ही नहीं रहे उस तरह से, ना ही उनके पास इतना वक्त है। ज़ाहिर है उन्होंने मुल्क चलाना है, तो पार्टी को जो उनको तस्वीर दिखा दी जाती है वो उसी को मान लेते हैं। जो पावर पॉइंट्स पे और जो एक्सेल शीट्स पर जो पार्टी के तंजीमी ढांचे उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि जी ये ज़बरदस्त हमने जी काम कर दिया, पार्टी का ये स्ट्रक्चर है, ये तंजीम में ये काम हो रहे हैं। लेकिन असल में हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि यूथ के सर पर जो है वो पॉलिटिक्स में एक कामयाब हुई, उसने अपनी ही जो तंजीम थी उसके दो जो विंग्स थे, इसमें एक इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इसको बिल्कुल गैर फाल कर दिया। और अमलन 2016-17 के बाद से ये दोनों ताकतवर विंग्स जो थे, जो यूथ को मोबिलाइज करने का सबसे बड़ा जरिया थे, इनको एक किस्म का गैर फाल कर दिया गया।
अब जो पेशावर में टर्नआउट सामने आया है, ये जो तकरीबन 15% तक भी बमुश्किल नहीं बनता, तो ये बताता है कि लोगों ने किस तरह अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर क्यों नहीं निकला। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो निकालते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, अपने वोटर को घर से निकालते हैं। तो पार्टी का अपना तंजीमी ढांचा जो है वो भी सिर्फ एक्सेल की शीट्स तक और पावर पॉइंट्स की जो स्लाइड्स तक है वहां तक रह गया है। पार्टी के तंजीमी ढांचे को भी, जिन लोगों के हाथ में इस वक्त पार्टी है, वो तबाह किया गया है। और यही वजह है कि जो तंजीमी ढांचा ना होने की वजह से जो वोटर है वो मोबिलाइज नहीं हुआ। ये इस तरह से आप समझें कि जब पेशावर में जेयूआई फे ने, या इवन केपीके के दीगर इलाकों में जेयूआई फे ने जितने वोट लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोट नहीं लिए जेयूआई फे ने। जेयूआई फे ने उतना ही वोट लिया है जितना उसे 2018 के इलेक्शन में या उससे पहले पड़ता आया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम सिर्फ NA1 की 2013 में बात करें तो उसमें इमरान खान जो हैं उन्होंने अकेले ने 1 लाख से ज़्यादा जो है तकरीबन वोट लिया था। तो अभी लोगों की अदम दिलचस्पी का ये आलम था कि पूरे पेशावर में मिल मिला के कुल टर्नआउट जो है वो बमुश्किल 1,00,000-1.25 लाख बन रहा था। तो इस सूरत हाल में यानी जेयूआई फे ने अपने वोटर को एंगेज रखा। जेयूएफए ने कोई ज्यादा वोट नहीं बल्कि उतना ही वोट लिया जितना उसका वोट था। लेकिन तंजीमी ढांचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ केपीके में ही नहीं है, यही सूरत हाल पंजाब में है, यही सूरत हाल हर जगह है। और जो लोग इनके काम के लोग थे वो वजारतों में बैठ के और तरह के मामलात में ज़ाहिर है अब मसरूफ़ हो गए हैं। और यहाँ की सूरत हाल ये है कि इमरान खान का जो अपना विजन था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, वो जो बराह रास्त मेयर का इलेक्शन कराने का सबसे पहली मरतबा ऐसा हो रहा है ना कि बराह रास्त अवाम के वोट से मेयर बन रहा है और चेयरमैन बन रहे हैं। इससे पहले तो इनडायरेक्ट होते थे, और इनडायरेक्ट में ये होता था कि जो हुकूमतें होती थी उन्हें पता होता था कि हुकूमत हमेशा जो है अपने तीसरे चौथे साल में गैर मकबूल होती है। तो उसमें फिर ये क्या करते थे कि गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन करवा के बाद में जो इलेक्टेड लोग होते थे उन्हें खरीद के उसके बाद मेयर या चेयरमैन बन जाया करता था। लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा मुखालफत खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs जो हैं उनकी जानिब से देखने को आई। उसकी वजह यह है कि जो बराह रास्त इलेक्शन हुए हैं, ये बराह रास्त इलेक्शन के बाद जो मेयर्स की पावर है जो कानून के तहत, नए कानून के तहत आई हैं, उसमें MPAs और MNAs ने कहा हम तो इससे हमारी तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, सारे फंड्स इनके पास चले जाएंगे, सारे इख्तियारात इनके पास चले जाएंगे। कहाँ एक ज़िले में जो हैं वो 4-5 MPAs होते हैं और कहाँ एक मेयर जो है वो उन तमाम पे हावी होगा। तो KPK में इनके अपने MNAs MPAs ने अपने इन्हीं मेयर्स के खिलाफ, अपने ही मेयर्स और चेयरमैन जो हैं उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई। उनके खिलाफ कुछ ने साथ नहीं दिया, कुछ ने मुखालफत की, ताकि यही बंदा जी पार्टी में हमारे मुकाबले में खड़ा हो गया, हमें ही नुकसान ना पहुंचाना शुरू कर दे, हमारे मुकाबले में आके हमारी इंपॉर्टेंस ही कम ना कर दे। तो अपनी इजारादारी को बचाने के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। तो इमरान खान साहब, एक इजलास था जिसमें गवर्नर चौधरी सरवर थे, जिसमें PTI के रहनुमा महमूद रशीद साहब थे। उसमें उन्होंने, जब लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लाहौर में जो मेयर है उसको बराह रास्त इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब करवाने का कानून में शामिल ना किया जाए, हम नहीं करवा पाएंगे, तो अगली मरतबा कर लीजिएगा, इस मरतबा कम अज़ कम इनडायरेक्ट जो है इसका इलेक्शन करवाया जाए। तो इमरान खान साहब ने इस बात पे माइंड किया और उन्होंने कहा कि क्या इस खौफ से कि जी चूंकि हम नहीं बन सकेंगे तो बराह रास्त ना कराएं, तो हम तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के जरिए इन नुमाइंदों को एम्पावर करना चाहते हैं नए कानून के तहत, तो इस खौफ से क्या हम जो है वो इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट ना करवाएं। तो ये सूरत हाल है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग इससे कंफर्टेबल नहीं थे कि जो इलेक्शन है वो बराह रास्त करवाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़े एक
मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम है इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये स्टेप लिया। ये बड़ा मुश्किल स्टेप था, नहीं तो हुकूमतें, मैंने बताया कि हुकूमतें अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कभी भी बराह रास्त इलेक्शन मेयर या चेयरमैन का करवाने का रिस्क नहीं लेती, बल्कि वो जमाती बुनियादों की बजाय गैर जमाती बुनियादों पर करवाकर इनडायरेक्ट जो है वो इलेक्शन करवाया करती हैं। लेकिन ये चूंकि हकीकी मानों में जो मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के ज़रिए लोगों तक एक इक़्तिदार मुंतकिल करने का ये जो प्लान है, ये काबिल सताइश है। लेकिन इसमें अच्छा काम करने के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने गिरेबान में नहीं झांका और ख़ुद वो गलतियां जो थी वो सुधारी नहीं। तंजीमी स्ट्रक्चर जो है वो एक किस्म का गैर फाल हो चुका है। उनके जो यूथ विंग्स हैं वो बिल्कुल गैर फाल हो चुके हैं, और बल्कि जो कोई बची खुची यूथ के फोरम्स रह गए हैं वहां पर भी उन लोगों को उन अजला में, उन इलाकों में लाकर बिठा दिया गया जो कि इम्पोर्टेड थे, जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए गए थे और उन इलाकों के इन्फ्लुएंशियल थे। तो जो इनका अपना वर्कर था, इनके साथ चलने वाला था, वो बड़ा डिसअपॉइंट होकर साइड पे हो गया। और यही वजह है कि लोग मोबिलाइज नहीं हुए, तो लोग घरों से ही नहीं निकले। और ये यही वजह है कि ये टर्नआउट, इंतहाई कम टर्नआउट जो है उसकी बड़ी वजह ही वो ये थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो 2-3 रोज़ में तैयार करके इमरान खान साहब के सामने रख दी गई हैं। मैं तो समझता हूं कि ये भी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है। इसमें भी बहुत से लोगों ने अपने आप को बचाया होगा, और वही रिवायती जुमले, जी आपस के इख्तलाफात हैं। यकीनन आपस के इख्तलाफात ने तो नुकसान पहुंचाया ही है, यकीनन महंगाई ने नुकसान पहुंचाया ही है। लेकिन जब आपकी तंजीमी स्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पर इतना ज़्यादा मुतासिर हो जाए, वो गैर फाल हो जाए और वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हो जाए, उस पर तवज्जो ना हो, पार्टी के असल लोग जो है पार्टी पर तवज्जो ना दे रहे हों, तो फिर उसका जो नतीजा है वो यही निकलता है। अगला मरहला जो है, अब उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो खुद दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब जो चंद हफ्तों बाद अगले मरहले में बकिया जो KPK के बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे पहले से बड़ा इम्तिहान है कि अब तो आपकी चीज़ नोटिस में आ गई, उसके बाद अब आप क्या करते हैं। उसके बाद भी अगर आप वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाते, उसके बाद आधे जो हल्के रह गए हैं, अजला रह गए हैं, उनमें आप वोट नहीं ले पाते, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद बहुत बड़ा धचका होगा। तो इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।